अब अगर हम विज्ञान के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए विज्ञान में आपसे यहाँ पर देखिए कुल अगर हम विज्ञान के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए विज्ञान में आपसे यहाँ पर देखिए कुल अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुल टोटल नंबर आपसे यहाँ पर 70 अंक का पेपर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में। और 27 फरवरी को आपका पेपर है, ठीक है। तो 27 फरवरी को जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे तो आपको 27 फरवरी को वहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जैसे अगर हम बात कर लें कि भौतिक विज्ञान की अगर हम बात कर लें तो आपके पेपर में जो भौतिक विज्ञान है स्टूडेंट्स वो कुल टोटल 25 अंक का पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान आपके पेपर में 25 अंक का पूछा जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर रसायन विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं और रसायन विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं तो रसायन विज्ञान आपके पेपर में 20 नंबर का पूछा जाएगा। और जीव विज्ञान जो है आपके पेपर में 25 अंक का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग आज की इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोग देख लेते हैं, इसके 3 पार्ट होंगे और अगर आप तीनों पार्टों को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके पेपर में सारे के सारे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो सिर्फ बायोलॉजी पर आधारित होगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आपका ये सीरीज 1 रहेगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है ये आपका सीरीज 1 रहेगा और सीरीज 1 में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और आप लोग क्या करिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। और मैं इन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो आप लोग क्या करिए इन सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए और सही से नोट्स बनाकर लिखना, ठीक है, ताकि हर प्रश्न आपको याद रहे और आपको एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। हर प्रश्न आपको याद करके जाना है पेपर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा तो जीव विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न 7 नंबर का पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं और अगर हम बात कर लेते हैं कि 3 प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न आपसे पेपर में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि 6 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में 7, 12, 7, 19, 6, 25 इन नंबरों को सारे के सारे नंबरों को आज की इस क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा पहला प्रश्न है तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, जिसमें से हमने अगर हम बायोलॉजी के अगर हम बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करें तो बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैंने एक वीडियो बना दी है। आप लोग क्या करें उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो को जल्दी से जल्दी जा करके देख लें, ठीक है, ताकि वो आपके 7 नंबर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बायोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो 7 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो पहले आप लोग 7 नंबर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वो पहले इस वीडियो को देख लेना फिर आप लोग वो अपने 7 नंबर कंप्लीट कर लेना जा करके, है ना। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लाते हैं और सबसे पहला देखिए प्रश्न है जो लघु उत्तरी प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है पेपर में, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला जो प्रश्न है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना, आपको कि यहाँ पर प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आप लोगों को इसे सिद्ध करना पड़ेगा और जैसे ही आप लोग इसे सिद्ध कर देंगे तो आपको यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और इस प्रश्न को लाते हैं कि देख लीजिए, ये देख लीजिए आपका प्रश्न है, ठीक है। ये देखिए आपका प्रश्न है और ये आपका प्रश्न रहेगा कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए। देखिए कितनी बार ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ये वाला प्रश्न देखिए कितनी बार देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब ये देखिए प्रश्न 2013, 14, 15 कहने का मतलब हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना और फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 मेरा देखिए क्या कह रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको सिर्फ यहीं से ही आपको बायोलॉजी में 3 लघु उत्तरी प्रश्न मिल जाएंगे। इन प्रश्नों को कवर कर लेना, ठीक है। आपको यहीं से ही यहीं से आपको 3 लघु उत्तरी प्रश्न मिल जाएंगे और इन लघु उत्तरी प्रश्नों को कवर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला देखिए, अब देखिए 2 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो
वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? इस प्रश्न को जरूर स्टूडेंट्स तैयार करके जाना। अब ये जो प्रश्न है ये हमसे प्रश्न दो तरह से भी पूछ सकता है। यह प्रश्न हमसे इस तरीके से अथवा करके भी कह सकता है कि जो आक्षिक श्वसन है, आक्षिक तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर बताइए। तो आक्षिक तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर बताना है। ये प्रश्न आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। ये दोनों प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है। फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को भी आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि जो धमनी है, धमनी और सिरा में 4 अंतर बताने। धमनी और सिरा में अगर आप लोग 4 अंतर बता देते हैं तो आपको देखिए यहीं से ही सारे के सारे 4 नंबर जो कि आपके पेपर में 3 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक जो प्रश्न है वो आपका बायोलॉजी में, अगर हम बात करें, एक बायोलॉजी में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को उन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर, इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना कि धमनी और सिरा में 4 अंतर बताने। फिर देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न जो आपका 3 रहेगा। प्रश्न नंबर 3 तय कह रहा है कि जो मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव के, अगर आप लोग मानव के पाचन तंत्र का अगर आप लोग नामांकित चित्र बना देते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लीजिए आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि जो रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर आप लोग जैसे स्पष्ट कर देंगे, हो सकता है स्टूडेंट्स सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। सारे के सारे प्रश्नों को पेपर में याद करके चले जाना और सारे के सारे नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जो पादपों में फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। पादपों में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। और फिर इसके बाद लाते हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। और फिर आप लोगों को स्टूडेंट्स ये प्रश्न आप लोगों को और कवर करके जाना है। देखिए ये भी सीरीज कौन सी चली, अभी की सीरीज 1 है जिसमें हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और प्रश्न नंबर 6 देखिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर लिखो। तो जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर लिखना है। और ये देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि लिंग संलग्न रोग क्या है। लिंग संलग्न रोग क्या है और हमें यहाँ पर समझाना है कि मानव के किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखना है। तो जब आप इस प्रश्न को पूरा का पूरा आप लोग जैसे ही इस पूरी की पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर 25 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 25 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको स्टूडेंट्स दोबारा से बायोलॉजी की क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या करें कि जो पौधों तथा जंतुओं के अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताना है। और ये प्रश्न आपसे पेपर में 4 अंक का पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। देखिए 8 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो 8 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर जो आपका अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको लोगों को कौन कौन से प्रश्न याद करके जाना है आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। अगर हम बात करें तो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है पेपर में कितने अंक का पूछ लिया जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं और थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। देखिए 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कितने 6 नंबर का 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे आपको सिर्फ 1 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद करना है। और आप लोगों को आज की इस वीडियो में वो जो 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इन सारे के सारे प्रश्नों को अगर आप लोग कवर कर लेते तो आपको इतने में से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख करो। इन प्रश्नों को, ये प्रश्न हो सकता है ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। और मैं आज की इस क्लास में जितने सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करा रहा हूँ उन सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप लोग ये तैयार कर लेना। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। देखिए क्या करें कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करो तथा प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करो तथा इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करो तथा इसकी क्रियाविधि को समझाना है। और अब यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मैं नेक्स्ट लाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करें कि जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। और सचित्र वर्णन को आप लोग कर देंगे, आपको पूरे के पूरे 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। इन दोनों प्रश्नों को समझिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। तो नियमों के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना करना है। ये प्रश्न आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा रहेगा। सारे के सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है। तो लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है और मनुष्य में लिंग धारण कितने प्रकार से होता है, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।